मुझे कभी भूतों पर विश्वास नहीं था। भूत की कहानियाँ कैंपफायर और बच्चों की नींद की पार्टियों के लिए होती थीं, किसी वयस्क के मन को परेशान करने के लिए नहीं। लेकिन यह तब की बात है जब मैंने ग्लेनवुड के बाहरी इलाके में पुराने घर में शिफ्ट नहीं किया था। यह एक आकर्षक, अगर थोड़ा जीर्ण शीर्ण विक्टोरियन हवेली थी जो घने जंगल में बसी हुई थी। रियल्टर ने कहा था कि इसमें कैरेक्टर है जो बहुत काम की ज़रूरत है का एक प्यारा सा पर्यायवाची था। घर काफ़ी सस्ते में मिल गया था, बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं ब्रेकअप के बाद एक नई शुरुआत के लिए बेताब था और एकांत मेरे घायल दिल के लिए मरहम जैसा लग रहा था। कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कहानियाँ सामने आने लगीं। शहर के लोग घर के बारे में फुसफुसाते थे, वहाँ रहने वाले लोगों और अजीब घटनाओं के बारे में जिन्होंने उन्हें वहाँ से भगा दिया था। पहली रात में ही मैं थकान से चूर था और तुरंत सो गया। मैं ऊपर से आने वाले कदमों की आवाज़ से जाग गया। ये धीमा, जानबूझकर किया गया चरमराने जैसा था, जैसे कोई इधर उधर टहल रहा हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ घर का बसना है। पुराने घर आवाज़ करते हैं, है ना? लेकिन अगली सुबह मैंने ऊपर की मंजिल के गलियारे में गंदे पैरों के निशान देखे। वे छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के, और वे दीवार में खो जाते थे। मैंने इसे अपनी कल्पना का जंगली हो जाना कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन असहजता की भावना ने मुझ पर एक आवरण की तरह कब्जा कर लिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, आवाज़ें अधिक बार आने लगीं। कभी कभी मैं फुसफुसाहट सुनता, बस मेरी सुनने की सीमा पर। यह हमेशा एक बच्चे की आवाज़ होती, नरम और विनती भरी। मेरी मदद करो, वह कहती, कृपया मेरी मदद करो। एक रात मैंने आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। मैं आधा सोया हुआ था और फुसफुसाहट पहले से कहीं अधिक तेज थी। इसने मुझे एक दरवाजे तक पहुंचाया जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। गलियारे में एक भारी टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ था। दरवाज़ा एक डरावनी आवाज़ के साथ खुला जो मेरी त्वचा को ठंडा कर देती, और एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे जाती थी। मैं हिचकिचाया। हर भावना मुझे पीछे हटने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने एक टॉर्च खोजी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही थी। नीचे मैंने एक छोटी अंधेरी तहखाना पाया। दीवारें धूल भरे जार और पुराने उपकरणों से भरी अलमारियों से ढकी हुई थीं। कमरे के केंद्र में एक छोटा बिस्तर था और उस पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह पीली और पतली थी, उसकी आंखें चौड़ी और भयभीत। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं मुश्किल से सुन सका। वह आ रहा है। कौन? मैंने पूछा, लेकिन उसने केवल अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें परछाइयों की ओर तेजी से मुड़ गईं। अचानक हवा में एक उपस्थिति की मोटाई महसूस हुई। तापमान गिर गया और अंधेरा जीवित लगने लगा। मैं मुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, मुझे अंदर फंसा दिया। घबराहट मेरे गले में उठी जब मैंने दरवाजे पर पीटना शुरू किया, लेकिन वह नहीं खुला। फिर मैंने सुना एक गहरी गहरी गर्जना जो मेरी रीढ़ को ठंडा कर गई। कमरे के कोने में परछाइयाँ हिलने लगीं, एक आदमी का आकार लेने लगीं। वह लंबा और पतला था, उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसके मुंह में एक क्रूर मुस्कान थी जब वह मेरी ओर बढ़ा। उसे अकेला छोड़ दो, मैंने चिल्लाया, आदमी और बच्चे के बीच खड़े होते हुए। लेकिन वह केवल हंसा, एक आवाज़ जो कमरे में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। तुम उसे नहीं बचा सकते, उसने फुफकारते हुए कहा। वह मेरी है। निराशा ने मेरे गले में जकड़न पैदा कर दी जब मैंने कुछ भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खोजने लगा। मेरा हाथ एक पुराने जंग लगे कुल्हाड़ी पर गया और मैंने पूरी ताकत से उसे घुमाया। आदमी चिल्लाया, उसका रूप धुएं के बादल में घुल गया। दरवाज़ा खुल गया और मैंने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, उसे सीढ़ियों से ऊपर और घर से बाहर खींच लिया। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम शहर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने हमें अंदर लिया। उनके चेहरे मेरी कहानी को सुनते हुए गंभीर हो गए। घर शापित है, एक बुजुर्ग ने कहा, पीढ़ियों से ऐसा ही रहा है।
एक क्रूर आदमी की आत्मा उन जंगलों में भटकती है जो बच्चों की आत्माओं को फंसाती है, जो बहुत करीब भटकते हैं। तब मैंने तय किया कि मैं घर को और अधिक शिकार नहीं बनने दूंगा। शहरवासियों की मदद से हमने घर को शुद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी की। तैयारियां करने में दिन लग गए, लेकिन आखिरकार हम तैयार थे। हम शाम को घर लौटे। हवा में उत्सुकता भारी थी। जैसे ही हमने मंत्रों का जाप किया, जमीन हिलने लगी और हवा और ठंडी हो गई। आदमी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। तुम उसे मुझसे नहीं ले जाओगे, वह चिल्लाया। लेकिन हमारी आवाजें एक स्वर में उठी, उसकी चीखों को डुबाते हुए। धुआं हमारे चारों ओर घूमने लगा, मोटा और घुटन भरा, लेकिन हमने अपनी जगह बनाए रखी। अंत में एक भयंकर गर्जना के साथ आत्मा को निष्कासित कर दिया गया। घर कांप गया, फिर शांत हो गया। दबाव कम हो गया और शांति की भावना ने जगह ले ली। बच्चा, जिसका नाम मैंने एमिली जाना, अब आज़ाद थी। शहरवासियों ने उसे अपना लिया और मैंने ग्लेनवुड में रहने का फैसला किया। मेरा उद्देश्य नए सिरे से मिल गया था। वह घर जो कभी अंधकार का स्थान था, अब खाली खड़ा था। दृढ़ संकल्प की शक्ति और समुदाय की ताकत का प्रमाण। सालों बाद घर की मरम्मत की गई और यह शहर के लिए आशा का प्रतीक बन गया। लोग भूतिया घर और उस आदमी की कहानी सुनाते थे जिसने एक दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचाया था। और यद्यपि मैंने कभी पहचान की तलाश नहीं की, मैं यह जानकर संतुष्ट था कि मैंने एक अंतर बनाया है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ग्लेनवुड में एक नया परिवार मिला और जंगल में फुसफुसाहट एक दूर की याद बन गई। वह घर जो कभी इतना भयभीत करने वाला था, अब इस बात का प्रतीक बन गया कि सबसे अंधेरे स्थानों में भी रोशनी हमेशा चमकने का रास्ता खोज सकती है।